स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो बिलासपुर से है। बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन को 3 सिग्नल दिए गए थे, ये सूत्रों से जानकारी आ रही है। और ट्रेन को पहला डबल येलो सिग्नल दिया गया तो बाद में दूसरा येलो सिग्नल दिया गया था। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और बता दें कि तीसरा रेड डेंजर सिग्नल भी दिया गया था। तो तीसरे सिग्नल के बाद ही मालगाड़ी से ये ट्रेन टकराई थी और 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन ने टक्कर मारी थी। 76 किलोमीटर की स्पीड से ये मेमू ट्रेन चल रही थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। और पैसेंजर ट्रेन को 3 सिग्नल दिए गए थे, ये सूत्र बता रहे हैं। तो बता दें कि जानकारी यह है कि ट्रेन को पहला डबल येलो सिग्नल दिया गया था और बाद में दूसरा येलो सिग्नल दिया गया था। तो वही तीसरा रेड डेंजर सिग्नल भी दिया गया था, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और बता दें कि तीसरा सिग्नल जो मिला था उसके बाद मालगाड़ी से ट्रेन टकरा गई थी और यह हादसा हुआ था जिसमें यात्रियों की मौत भी हुई थी। तो बताते चले कि 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन ने टक्कर मारी थी और 76 किलोमीटर की स्पीड से ये मेमू ट्रेन चल रही थी। तो तस्वीरें भी देखिए आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी का हम रुख करेंगे। नीलेश, देखिए बिलासपुर रेल हादसा, अब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है, क्या कुछ बड़ी बातें इसमें बताई गई है? देखिए, बिहाफ ऑफ सोर्सेस कई सारी जानकारियां रेल हादसे के कारणों को लेकर सामने आ रही हैं। और जब जो टीम गठित की गई है वो कल यानी कि 5 नवंबर को गई हुई थी, वहां पर स्पॉट पे भी उसने जांच की। और उसके बाद क्योंकि सारे ऑटोमेटिक सिग्नल हैं और मॉनिटरिंग एंड के लिए सब जगह पर पता होता है कि कहाँ पर क्या सिग्नल था और फिर उसके बाद गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है। तो ऐसे में जो जानकारी निकल कर आई है बिहाफ ऑफ सोर्सेस, उससे जो जानकारी मिली है वो ये है कि गतौरा रेलवे स्टेशन जब ट्रेन जहां पर आखिरी बार रुकी थी, गतौरा रेलवे स्टेशन से जब स्टार्टर सिग्नल मिला। स्टार्टर सिग्नल होता है कि जब ट्रेन किसी भी स्टेशन से निकलती है तो उसे एक प्लेटफॉर्म से ही एक ग्रीन सिग्नल यात्रियों को भी नजर आता है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ट्रेन निकलने वाली है। येलो सिग्नल होता है तो हॉर्न बजता है। अगर हम स्टेशन से ही समझे तो भी येलो सिग्नल जब होता है तो फिर हॉर्न बजता है और उसके बाद ग्रीन सिग्नल होता है और ट्रेन आगे बढ़ती है। वो जो पहला ग्रीन सिग्नल होता है उसे स्टार्टर सिग्नल कहते हैं। स्टार्टर सिग्नल मिलने के बाद, ट्रेन के स्टार्टर सिग्नल मिलने के बाद जो है फिर वो आगे 2 सिग्नल जो है वो येलो मिला था ट्रेन को और उसके बाद एक और येलो सिग्नल मिला था। यानी कि जब डबल येलो सिग्नल मिलता है तब इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई रहती है लोको पायलट्स को और एसओपी में है कि ट्रेन की गति को स्लो कर लेना है, धीमी कर लेना है। जिस गति से निकली थी उससे कम गति कर लेना है, क्योंकि अगर डबल येलो सिग्नल मिल रहा है तो उसके बाद स्वाभाविक है कि आगे कहीं पर रेड सिग्नल मिल सकता है, नहीं तो फिर ग्रीन सिग्नल मिलते रहता है और गाड़ियां निकलते रहती हैं। येलो सिग्नल डबल मिला था, वहां पर भी ट्रेन की गति कम नहीं हुई ऐसा बताया जा रहा है। और इसके बाद एक सिंगल येलो सिग्नल उसके बाद और मिला और उसके बाद फिर डेंजर सिग्नल यानी कि रेड सिग्नल मिला था और वहां पर भी गाड़ी नहीं रुकी और इसी 76 की स्पीड के आसपास ही लगभग आगे बढ़ती रही। और इसी बीच जब जो मालगाड़ी खड़ी थी एक उस ट्रैक पर आगे में, जो AJ5 डेंजर सिग्नल था बताया जा रहा है, AJ5 वो सिग्नल का नंबर था। जो रेड सिग्नल था यानी डेंजर सिग्नल था, वहां से भी गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ गई। और फिर जाकर एकाएक जब हो सकता है कि चालक परिचालक को एकाएक ध्यान आया हो कि कुछ गलत हो गया है और ब्रेक लगाने की कोशिश की गई हो, तो फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी सी स्पीड कम हुई और लगभग 50 की स्पीड में, जो 76 की स्पीड से ट्रेन निकली थी, वो 50 की स्पीड में आकर ट्रेन से पीछे से टकराई। और उसके बाद जो हादसा हुआ है और जो तस्वीरें हैं वो अब सबके सामने हैं। तो लगातार इसमें अलग अलग जांच चल रही है और जो अभी शुरुआती जांच के बाद जो चीजें जानकारियां सामने आई हैं बिहाफ ऑफ सोर्सेस, वो यही है कि कहीं ना कहीं सिग्नल ओवरशूट का जो मामला है उस पर एक तरह से मुहर लगी है। बिल्कुल, तो जांच इस पूरे मामले में की जा रही है और सूत्रों से जो जानकारी आ रही वो हमारे सहयोगी नीलेश हमें बता रहे थे। तो देखिए जांच अभी भी जारी है, नजरें आप बनाए रखिएगा नीलेश, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।